हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बढ़िया ही हो। आज हम देव एक्सीलेटर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के बारे में हम पहले देखेंगे, आईपीओ के बारे में देखेंगे, फाइनेंशियल्स कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन, वैल्यूएशन, सब कुछ हम देखने वाले हैं। कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है वो भी हम देखने वाले हैं, और मेरा क्या पर्सनल रिव्यू है मेरे लिए वो भी मैं बताऊँगा। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर देखा जाए कंपनी के बारे में, कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 2017 में। कंपनी का जो मेजर काम आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्या होता है। देखिए कैसा होता है, कोई कॉर्पोरेट कंपनी होती है, कोई स्टार्टअप बिजनेसेस होती है, तो उनको एक ऑफिसेज रिक्वायर्ड होती है जहाँ पे ऑफिसेज की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इट मीन्स कि वैसा माहौल होना चाहिए, ऑफिस की तरह एक देखते ना एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये कंपनी वैसा प्रोवाइड करती है। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी दिखाती है। ये अक्रॉस दी इंडिया 15 सेंटर्स इनके टोटल है इंडिया में, इतना प्रेजेंस इनका अवेलेबिलिटी है, जिसमें दिल्ली में एनसीआर से हैदराबाद, मुंबई, पुणे में अवेलेबिलिटी है इनकी सेंटर्स की। ओके, बाकी कंपनी जो फोकस कर रही है वो टोटली मॉडर्न बिजनेस के रिगार्डिंग है। कंपनी को कैसे ऑफिसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना कंफर्टेबल दे सकती है, मतलब कंपनी के ऑफिसेस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करके प्रोवाइड करती है, इंटीरियर ये सब पे। बाकी अगर देखा जाए तो एज ऑफ 31 मई 2025 कंपनी ने टोटल 250 क्लाइंट्स को हैंडल किया है और 28 सेंटर्स अक्रॉस 11 सिटीज़ में अवेलेबिलिटी है और टोटल 14,144 सीट्स कवर किया है इन द टोटल एरिया ऑफ अंडर मैनेजमेंट ऑफ 8,60,522 स्क्वायर फीट। ओके, द मैनेजमेंट हैव साइंड लेटर ऑफ इंटेंट LOI फॉर 3 न्यू सेंटर्स, मतलब 3 न्यू सेंटर्स के लिए उन्होंने साइन किया है, नया ओपन करने वाले, जिसमें फॉरेन में भी ये जाने वाले हैं। और फॉरेन में जैसे कि सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब में कंट्रीज़ में अवेलेबिलिटी हो सकती है, इनके आगे देखने मिल सकता है। एडिशनल अगर बात की जाए तो इनका न्यू सेंटर जो है वो सूरत में भी कुछ है ऐसे। एडिशनली वी हैव लीज्ड स्पेस फॉर न्यू सेंटर इन सूरत। ओके, दिस अपकमिंग सेंटर्स विल ऑफर 11,500 न्यू सीट्स ये ऑफ़र करने वाले हैं, जो टोटल एरिया 8,97,341 स्क्वायर फीट में होने वाला है। ओके, बाकी अगर देखा जाए कि ये कंपनी का जो टोटल प्रोवाइड क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस इन इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑफिस एंड कोवर्किंग स्पेसेस टू लार्ज कंपनी, MNCs एंड SMEs। वही जो हमने डिस्कस किया है कि कंपनी का काम क्या है, बैकग्राउंड क्या, डोमेन क्या, वही है। कंपनी आपको मैनेजमेंट स्मॉल बिजनेस जैसे भी बिजनेस होती है उसको एक फ्लेक्सिबल ऑफिस प्रोवाइड करती है बनाकर। ओके, बाकी ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। अभी अपन आईपीओ के बारे में देखते हैं। कंपनी का आईपीओ स्टार्ट हुआ 10 सितंबर, 12 आपको लास्ट डे है अप्लाई करने के लिए। फेस वैल्यू पर शेयर ₹2 का है। इशू प्राइस में 56 to 61 का है। ओके, लॉट साइज 235 शेयर्स का है 1 लॉट में। सेल टाइप फ्रेश है। टोटल इशू साइज 143 करोड़ का है। लिस्टिंग BSE NSE में होगा। आपको अलॉटमेंट 15 को देखने मिल जाएगा। आपको अलग अलॉटमेंट नहीं मिला तो 16 को आपका अमाउंट जो है अनब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो आपको 16 को आपके डीमैट पे क्रेडिट हो जाएगा। और इसका टेंटेटिव लिस्टिंग जो डेट है वो 17 का है। और इसमें QIBs के लिए 75%, रिटेल्स के लिए 10%, NIs के लिए 15% है। रिटेल्स को काफ़ी ज़्यादा अभी देख रहा हूँ, जैसे कि हमने कल भी देखा था अर्बन कंपनी का, वहाँ पे भी उन्होंने 10% ही प्रोवाइड किया था। यहाँ पे भी हमें 10% ही देखने के लिए मिल रहा है। तो ओके, कोई बात नहीं। बाकी अगर देखा जाए तो इनका प्री इशू जो के टाइम पे होल्डिंग था प्रमोटर्स का वो 49-50% के आसपास था, और आफ्टर इशू हो जाएगा 36% का, मतलब प्रमोटर्स का होल्डिंग कम हुआ है, काफ़ी कम है देखा जाए तो। और अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से एसिड्स देखा जाए, एसिड्स ठीक ठाक मेंटेन देखने के लिए मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से दिया 23, 24, 25, तो यहाँ पे तो ठीक ठाक मेंटेन है। 282 करोड़ से 411 करोड़, 540 करोड़ पे। टोटल इनकम और पैट की बात की जाए, कंपनी फाइनेंशियल 23 के आसपास नेगेटिव में थी। 24 में देखा जाए तो यहाँ पे 0.4 थी, मतलब पॉजिटिव में आई है, बट ब्रेक इवन के हिसाब से ही है। और अभी भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ही 1% के आसपास का यहाँ पे मार्जिन देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी भले पॉजिटिव में आई है, बट देखा जाए तो काफ़ी ब्रेक इवन पे ही चल रही है कंपनी। बिटा देखा तो बिटा इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, ठीक ठाक इंक्रीज होते हुए, अच्छा इंक्रीज होते दिख रहा है। नेटवर्थ भी ठीक ठाक बहुत अच्छे से इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, बट बोरोविंग्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। 33 करोड़ 23 में था, 24 में 101 करोड़, इतना बड़ा गैप आया है। और 25 में 130 करोड़। मतलब देखिए मैं बताऊँ आपको, जो सबसे मेन चीज़ कंपनी का लोग देखते हैं वो होता है उनका पैट मार्जिन। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, कितना इनके ऊपर लोन है, बोरोविंग्स, ये सब चीज़ें कंपनी देखी जाती है, तो डिसाइड होता है कि फाइनेंशियल्स कैसा है। तो मेरे को ये कंपनी का फाइनेंशियल थोड़ा वीक लग रहा है। भले नेटवर्थ EBITDA से इंक्रीज़ हो रहा है, बट
जो पैट मार्जिन मेरे को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है वो बहुत स्लाइटली ब्रेक इवन चल रहा है, नेगेटिव था भी ब्रेक इवन आया, होप्स आगे अच्छा परफॉर्म करे। बट बोरोविंग्स भी काफ़ी बल्क में इंक्रीज़ हुआ है इन 20 से 24 के बीच में। और कंपनी पैसा यूज़ करने वाली है फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ न्यू सेंटर्स, मतलब कंपनी में ही कई न्यू सेंटर्स में को डिपॉजिट करना है, पैसा डालना है, वहाँ यूज़ करने वाली है। बाकी अपने बोरोविंग्स को कम करने वाली रीपेमेंट है सब इनका है, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए। बाकी अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% का है, ओके ठीक है। डेट टू इक्विटी 2.39 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3.24% का है, पैट मार्जिन 1% का है, बिटता 50% का है। तो ठीक है, लेकिन मेरे को ज़रा इनका पैट मार्जिन के हिसाब से अभी थोड़ा कम कॉन्फिडेंस आ रहा है इनके फाइनेंशियल्स के हिसाब से। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो 8 के आसपास का 7.94 बहुत प्रीमियम के साथ देखने के लिए मिल रहा है। बाकी EPS एंड PE अगर अपन इनका कंपेरिजन किया जाए इनके पीयर्स के साथ, तो पीयर्स कंपेरिजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अपन ने अवसीस स्पेस सॉल्यूशन, स्मार्टवर्क, कोवर्किंग, इंडिक्यूब स्पेस का लिया है। अगर PE रेशियो देखा जाए 321 का इनका PE रेशियो है, बहुत ओवर वैल्यूड लग रहा है मेरे को। PE रेशियो बहुत प्रीमियम देखने के लिए मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर सिर्फ 0.27 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3.24 का है, नेट एसेट वैल्यू 7 के आसपास का है, रिवेन्यू 158 करोड़ का है। मतलब देखा जाए तो हर एक चीज़ों में कंपनी आज पीछे ही थोड़ी चल रही है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा पीछे ही चल रही है। बट इनका PE रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू और फाइनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा ही वैल्यूशन लिया है। ये एक नेगेटिव फैक्टर है वैल्यूशन के हिसाब से, थोड़ा ओवर वैल्यूड, थोड़ा ज़्यादा मेरे को ओवर वैल्यूड लग रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते एक बार। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पे 14% देखने के लिए मिल रहा है। ओके, देखिए मेरा यहाँ पे खुद का समरी ऐसा है, मैं खुद का ऐसा प्लान करने वाला हूँ। ये मेरा खुद के लिए सजेशन है, आपको मैं कोई टिप या सजेशन नहीं प्रोवाइड दे रहा हूँ, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए, क्योंकि चैनल कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, मेरा ऐसा व्यू बनता है यहाँ पे। देखिए सबसे पहला मैं इसमें भी मैं वेट करने वाला हूँ, टोटली वेट करूँगा फॉर द 3rd डे। ओके, जब डेट आएगा 12 सितंबर में देखूँगा इन द अराउंड 11-12 बजे के आसपास कि कंपनी का जो IPO है उसमें QIBs का कितना सब्सक्रिप्शन टाइम्स देखने। देखिए इनका सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो आई थिंक सो बहुत जल्दी ओवर सब्सक्राइब हो जाए, क्योंकि सिर्फ इनका इशू साइज 143 करोड़ का, ये बहुत कम ही नहीं बोल सकते बट है कम, और ये जल्दी सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। और देखा जाए तो अगर QIBs का यहाँ पे अच्छा सब्सक्रिप्शन टाइम्स देखने के लिए मिला 3rd डे पे, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। बट मैं सिर्फ इसमें लिस्टिंग गेन के लिए ही जाने वाला हूँ, मैं कोई लॉन्ग टर्म के लिए अभी ये कंपनी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हूँ। मैं कम से कम वेट करूँगा 1-2 साल तक, ताकि कंपनी मतलब मैं अपना पूरा, अगर IPO मेरे को लगता है तो पूरा कट कर दूँगा ऑन द लिस्टिंग डे। और अगर लिस्टिंग डे मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मैं इतना देखूँगा नहीं, बस मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट देखने वाला तो गुड एंड फाइन, ब्रेक इवन गुड एंड फाइन, छोटा मोटा लॉस फिर भी कोई प्रॉब्लम। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म पे इस कंपनी के लिए नहीं सोच सकता कि काफ़ी ज़्यादा इनका वैल्यूशन मेरे को देखने के लिए मिल रहा है, और हो सकता है कि आगे एक इनका शार्प फॉल देखने के लिए मिल सकता है, करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तब ज़रूर एक प्राइस इनका आएगा जहाँ पे PE इनका बैकग्राउंड के इनके पीयर्स कंपैरिजन के हिसाब से मैच होगा थोड़ा बहुत, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन कम से कम 1-2 साल तक मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहूँगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट करूँगा, इसमें क्वार्टरली नहीं ईयरली रिजल्ट्स का वेट करूँगा, इनका देखूँगा कितना पैट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है, तब मैं इसमें इंटरेस्ट लूँगा। बाकी अगर मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिला तो मैं नहीं लेने वाला अभी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में। हो सकता है कि मेरा सजेशन या टिप नेगेटिव भी हो सकता है, कंपनी आगे अच्छा बहुत परफॉर्म कर सकती है, हो भले ही, लेकिन मेरा जो खुद का स्ट्रेटजी होता है बाय वॉचिंग देयर फाइनेंशियल्स एंड PE रेशियो, ये सब मेरे को तो ज़रा नेगेटिव लग रहा है। ये मेरा खुद का व्यू है, खुद का मेरे लिए ही सजेशन है, आपको इसको इन्वेस्टमेंट टिप न समझिए, क्योंकि ये रिस्क इन्वेस्टमेंट हो सकता है। डेट्स द वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द सिमिलर कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।